वेलकम बैक जी। और वजाद भाई हमारे साथ मौजूद है। तो ब्रेक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑन एयर नहीं कर सकते, लेकिन कहका उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त आता है क्योंकि लफ्ज़ों का चुनाव होता है ना। ऑन एयर कुछ चीज़ें होती हैं, पैमरा जो इस वक्त है वो ऑब्वियसली उसकी रेगुलेटरी एक बॉडी है, कुछ ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। वजाद भाई हम बात कर रहे थे खुश रहने की ना, तो ज़रा से इस पर आ जाते हैं कि योग में अगर योगा की बात की जाए, कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी चीज़ है जिससे खुश रहा जा सके? दो आसान पहलू हैं। एक तो ज़रा थोड़ा सा संजीदा है, वो ये डिटैचमेंट। ठीक है। याद रखो, जब मुंसलिक हो जाते हैं ना किसी चीज़ से, जैसे मौला अली का कौल है, इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। हकीकत बात है ये, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है ये। तो अगर आप वाबस्तगी को ज़रा थोड़ा ला ताल्लुक़ी में रख लें, ताल्लुक़ रखें, लेकिन इतना नहीं कि आप खो जाएं उसमें। जैसे कि इसने कहा कि जो दुख देते हैं तो वो सिर्फ दोस्त ही देते हैं, तो दोस्ती को यह ध्यान में रखिए कि हर दोस्त होता नहीं है हाथ मिलाने वाला, तो यहाँ हाथ मिलाने वालों को भी लोग दोस्त कहने लगे। एक तो ये बात है, डिटैचमेंट रखें। दूसरा बहुत आसान बात है यार, अपने दोस्तों को ससुराली समझा करो यार, क्या ज़रूरत है बहुत बोला ठीक है, बस है, ठीक है। तो मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, बहुत मज़े की है। अगर ये जुमला आपके ससुराल वालों ने सुन लिया, वो तो पहले ही मुझे निकाल चुके हैं नहीं, ये तो किसी काम का नहीं है। अच्छा, यार देखें, आप कह सकते हैं। मैं एक जुमला बड़ा अच्छा कहता हूँ। मैं एक उसमें था, प्रोग्राम में था, तो उसको तसी कर देता हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला टुकड़ा मेरी जान को मुझे भी मुल्क छोड़ के जाना पड़े। अभी हमने सोशल मीडिया भी डाला था, सोशल मीडिया मुझे पे मुल्क छोड़ के नहीं वायरल जाना, मुझे यहीं रहना है। तो मैंने एक लेक्चर दिया, तो मैंने कहा कि जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको मैं एम्बुलेंस का लफ्ज़ दूँ तो आपके जहन में कोई मरीज़ आ जाएगा, रोड एक्सीडेंट आ जाएगा, स्कूल कहूँ तो आप दोस्त आ जाएंगे। तो मैंने ससुराल कहा और वो माहौल एकदम पैखाहों से भर गया, एक इमेज बिल्ड हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैंने लतीफ़ा सुनाया आपको, आप क्यों हंसे, ससुराल के लुत्फ़ पे क्यों हंसे? ये वो घर है जिसने आप पे एतबार करके अपने घर की सबसे कीमती चीज़ आपको दे दी, आपके लिए लतीफ़ा है ये। और सारे के सारे लोग खामोश बैठे थे। मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है। यही बात आप अपने बेटे को सिखाएंगे कि जब ससुराल का वक्त आए तो अपने रिश्तों को, जो उसके बहन और भाई हैं, उनको दो लफ्ज़ ऐसे देने हैं जो कि गालियाँ भी हैं माशरे में। ये माशरे की गालियाँ मेरे घर में क्यों नहीं, देवर के लिए क्यों नहीं है, जेठ के लिए क्यों नहीं है, साली और साली के लिए। लिहाजा हमने रिश्तों को बदल दिया। खुश रहने का अमल यह है कि जो इज़्ज़त आप अपने आप को देना चाहते हैं, वो इज़्ज़त आप दूसरों को देना शुरू कर दीजिए। आप यकीन कीजिए आप खुश रहेंगे, इसलिए कि आपने बीज बोए हैं मोहब्बत। यही एक्सरसाइज है, यही प्रैक्टिस ये है। प्रैक्टिस है ना, तो जो आप चाहते हैं वो करने लगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ ना अपनी ज़िंदगी के अंदर करना शुरू कर दी है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, कि मुझे अगर किसी चीज़ को कंपैरिजन करना होता है ना, तो मैं उस बंदे की सिचुएशन में उतरता हूँ, एक सेकंड के लिए सिर्फ ख्याली तौर पर उस सिचुएशन में उतरता हूँ, मुझे जवाब मिल जाता है। बिल्कुल जी, बस उससे पहले नहीं मिल रहा होता, बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ी गालियाँ भी निकल रही होती हैं, लेकिन एक मिनट के लिए पीछे हटता हूँ, उस सिचुएशन में जाता हूँ एक सेकंड के लिए, चाहे वो वालिद वालदा या फिर दोस्त अहबाब और दोस्त और जितने भी लोग हैं बाहर ऑफिस के अंदर, उस सिचुएशन में उतरता मुझे जवाब मिल जाता है मुझे क्या करना है। यार ये विजन का मामला है। अच्छे इंसान में भी कोई खामी होगी, बुरे इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। देखने वाले का हुनर है ना कि वो देख क्या रहा है, और जब हम इसको देखने लगते हैं तो फिर हम खुश रहते हैं। हमें पता है कि यार इसने अगर कुछ कहा है, मैं मिसाल देता हूँ, मेरे एक मरूम दोस्त, हम कहीं जा रहे थे, एक गाड़ी वाले हमसे टच करते हुए चले गए और वाकई उसने साइड ग्लास तोड़ दिया। अब इसने स्पीड दी, वो वहाँ पहुँचे तो उसने ज़ोर से कहा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी वहाँ बीमार हैं, एंड देन इसने गाड़ी स्लो की और वो चला गया। हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो किस परेशानी में है, लेकिन जब उसने कहा तो अंदाज़ा हुआ कि ठीक है, एक शीशे ही टूटा ना यार साइड का, लेकिन वो अपनी माँ के पास तो पहुँचा। तो जब आप दूसरों का एहसास करने लगते हैं, और ये बेहिसी है जो हमें दुख देती है, एहसास हमेशा खुश रखता है। एहसास करें, आप गहरी सांस लें। अगर आपको डिटैचमेंट करनी है तो आप आराम से बैठ जाएं, और आप बहुत परेशान हैं तो क्या करें, आप सब कुछ छोड़ के अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर लें। यहाँ पे टिप पे आपने गौर किया, और थोड़ी देर के बाद आप हैरान होंगे, आप डिटैच हो जाएंगे। जैसे ये कितनी देर के लिए करनी है एक्सरसाइज? यार मेरे ख्याल से 2-3 मिनट से लेके 5-10 मिनट, मैं तो 20 मिनट तक आराम से। और यहाँ पे टिप पर आपने फोकस किया कि आप दोनों, मतलब आपकी आंखें यहाँ पर आ गई, बिल्कुल कमाल है। और देन यू जस्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट स्लोली। इसमें क्या होगा, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा जैसे आप इन कर रहे हैं तो कमरे की ठंडक जा रही है,
एक्सेल करेंगे तो बॉडी के टेम्परेचर जो है वो आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको हीट का एहसास होने मुझे लगेगा। आपकी आवाज़ अभी जैसे मैं आपको देख रहा हूँ उस वक्त जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था तो और ज़्यादा अच्छी लगने लगी और बाकायदा तौर पे मुझे वो आंखें चेयर बंद की करें। आवाज़ भी आ रही है आप ना जो आंखें बंद करें, मैं अभी मंजर वो क्रिएट वो करता चेयर की आवाज़ भी मुझे आने लगी। जैसे चलो जी आपने- लाइव एक मनाजिर जो आपको दिखाते हैं। यस अगर आप चाहें तो ये मंजर आप भी देख सकते हैं। बंद आंखों से देखने का मंजर उस वक्त होता है जब हम अपने भीतर चले जाएं। हमारे बाग, हमारे मनाजिर, पहाड़, सब कुछ हमारे अंदर है। ज़रा गौर कीजिए किसी ऐसे सरसब्ज़ बाग का जहाँ फूल खिले हैं। ये फूल आपने खिलने हैं। आप देखेंगे उनको, इसलिए कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपके पास है। अब इसको आप बचपन में ले जाएं, जहाँ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। अपने बचपन की किसी ऐसी याद को ताज़ा करें जिसमें आप मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। आपके चेहरे पे खुद ब खुद एक मुस्कुराहट से मुस्कान आ जाएगी और यही मुस्कान जो है आपके न्यूरॉन्स को चेंज करेगी और कुछ नहीं है। सब कुछ यही है। दिस वाज अमेजिंग। मतलब थोड़ी देर के लिए जो है वो दिमाग बिल्कुल सुन हो गया था। जब बुरी जबरदस्त। बुरी यादों को अपने पोटली बांध के चलोगे तो सर दर्द करेगा ना। यार खुशियों का कोई अच्छा सा गुलदस्ता बना लेते। क्या ज़बरदस्त एक्सरसाइज हुई है और आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। ये था आज का जो योगा एक एक्सपर्ट एक्सरसाइज थी योगी वजाज साहब के थ्रू हमें मिली है। ब्रेक की तरफ तो हम नहीं जा सकते क्योंकि अब टाइम ही ख़त्म हो गया है और प्रोग्राम का जब वक्त ख़त्म हो जाता है मैं हमेशा कहता हूँ दामन वक्त में गुंजाइश जो थी वो अब सुकड़ के ख़त्म हो चुकी है, कम नहीं रह गई है। मैं चाहता हूँ कि आज मैं आप लोगों को सी ऑफ ना करूँ। वजाद भाई यहाँ पर मौजूद हैं और आप चलें जाए विंडो में प्रोड्यूसर साहब। और वजाद भाई आज आप सी ऑफ करेंगे लोगों को कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहता हूँ ज़िया साहब को याद ना करें। करें ज़िया भाई। साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ज़िया साहब के लिए जो उनके खूबसूरत जुमले थे ना उन जुमलों से आप इख्तिताम करें प्लीज़। वक्त की किल्लत है वरना कहने को तो बहुत कुछ था मेरे पास जो कह ना सका मैं। आज यहीं पे बिलाल के साथ रुकते हैं, लेकिन याद रखिए सफ़र का इख्तिताम एक नए सफ़र का आगाज़ भी होता है। तो कल ज़रूर आइएगा, मिलिएगा, इसलिए कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या हुआ, बिलाल तो होगा और बताएगा आपको बहुत कुछ। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।